सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय जो है वो शादी की बात तय हो जाती है और उसके बाद में अचानक संबंध टूट जाते हैं। तो ये रिश्ते क्यों टूटते हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है इस संबंध में, इसकी जानकारी आपके सामने बहुत ही सरल सूत्र लेकर आया हूँ। और अधिक विलंब न करते हुए हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। शादी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अचानक टूटन क्यों आ जाती है। रिश्ते सब बन जाते हैं, सब बात हो जाती है, मैरिज हॉल फिक्स हो जाता है, सब कुछ फिक्स तय हो जाता है और उसके बाद में अचानक शादी की तारीख आती है और कुछ दिनों पहले ही पता लगता है कि रिश्ता टूट गया। तो ऐसा कारण क्या हो सकता है। अब हम ज्योतिष शास्त्र की गणना करते हैं। हम जन्म पत्रिका के 7वें स्थान, जिसको दाम्पत्य सुख, मैरिड लाइफ आदि के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो लग्न स्थान हमारे आज के जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उसमें D1 चार्ट लिखा होगा। तो D1 चार्ट खोल के देखिए, उस पर 7वां स्थान का स्वामी कौन है वो देखिए, और वो 7वां का जो स्वामी है वो स्वामी D7, या आप अगला चार्ट खोल के देखिए D7, जिसको हम सप्तांश बोलते हैं, यानी कि 7वें स्थान का कुछ अंश जो 7वां स्थान कहलाता है। तो जन्म पत्रिका के 7वां स्थान का स्वामी यदि D7 में नीच राशिगत अवस्था में हो जाए या फिर त्रिक भाव बोलते हैं हम, दुखों का स्थान 6, 8 और 12 इन स्थानों पर स्थित हो जाए, तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका का जो शादी विवाह का रिश्ता तय होता है तुरंत टूट जाता है। अब हम बात करते हैं D1। तो D1 क्या होता है। D1 जैसे फॉर एग्जांपल जन्म पत्रिका में 7वें स्थान पर या तो 2 लिखा हुआ होगा या फिर 7 लिखा है, तो दोनों का स्वामी शुक्र हुआ, और ये शुक्र जो है 6 यानी कि कन्या राशि में नीच का कहलाता है। अब आप D7 में जाइए और वहाँ जो शुक्र है क्या 6 अंक यानी कि शुक्र कन्या राशि में स्थित है या फिर कन्या राशि में स्थित हुए त्रिक 6, 8, 12 इन स्थानों पर स्थित है, तो आप तय मान लीजिए कि इसकी शादी का रिश्ता बहुत जल्दी टूटन होगा। अब यदि आपको ये समझने है तो एक और सूत्र बहुत सरल बताता हूँ। जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान, जिसको परिवार स्थान, ससुराल, कुटुंब में वृद्धि का माना जाता है, तो जन्म पत्रिका वही लग्न स्थान D1 चार्ट का दूसरा स्थान का स्वामी अकेला सिर्फ एक 7वें स्थान D1 चार्ट में, जहाँ 7वां स्थान है दाम्पत्य सुख देखते हैं, वहाँ पर देखिए कि वो अकेला स्थित है, और उसी पर जन्म पत्रिका के या तो 5वें स्थान तो प्रेम संबंध का कहलाता है, या फिर 10वें स्थान जो कर्म स्थान का कहलाता है, उस पर क्या शनि स्थित है। यदि शनि स्थित है तो मान लीजिए कि इसका विवाह बहुत जल्दी टूट जाएगा। शादी संबंध तय होने के बाद में अचानक टूटन आएगी। अब एक कैसे जानकारी मिलती है, जैसे 5वें स्थान जो मैंने प्रेम संबंध बताया, यदि वहाँ पर शनि स्थित है तो ये शनि जो है इसकी तीसरी दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है, और यही शनि यदि कर्म स्थान यानी कि 10वें स्थान पर स्थित होता है तो उसकी 10वीं दृष्टि सीधे 7वें स्थान पर पड़ती है। अब ये वक्री अवस्था में हो तो और भी खतरनाक हो जाता है। अब उदाहरण से बताता हूँ, जैसे जन्म पत्रिका में यदि 5वें स्थान पर शनि स्थित हो तो हम धनु लग्न की पत्रिका की बात कर रहे हैं। धनु लग्न की पत्रिका के अनुसार यहाँ पर 5वें स्थान पर जो आएगा वो मेष राशि आएगी। मेष राशि में ये शनि नीच का हो जाता है। ठीक इसके विपरीत कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के अनुसार भी 10वें स्थान पर 1 लिखा होगा। 1 का मतलब होता है मेष राशि। अब यहाँ मेष राशि में
यदि शनि स्थित है तो मेष राशि में ये नीच का माना जाता है। तो नीच के शनि की दृष्टि 5वें या 10वें दृष्टि से 7वें स्थान पर पड़ती है। तो ऐसे में साथ ही नीचगत हो और वक्री भी हो, तो ऐसे में वक्री होगा तो भी शादी जो रिश्ते होते हैं वो अचानक टूट जाते हैं, शादी संबंध टूट जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की। यदि आपका किसी का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है, अब ये श्रवण नक्षत्र है, ये श्रवण नक्षत्र चारों चरण होते हैं, ये मकर राशि में आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में किसी का जन्म हो और कुंडली में कहीं पर भी मंगल ये और शनि की युति हो या फिर इनका दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे में ऐसी जन्म पत्रिका में शादी संबंध टूट जाते हैं अचानक। यह है सूत्र। अब आता है नेक्स्ट नक्षत्र की बात चल रही है, तो मूला नक्षत्र। मूल नक्षत्र में किसी का जन्म हो और साथ ही सिंह राशि में गुरु स्थित हो, तो ऐसे में शादी का टूटना लगभग तय होता है। कारण क्या है, सिंह लग्न जो है सिंह राशि जो है ये अग्नि तत्व कहलाती है। और यदि किसी का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है और गुरु सिंह राशि अग्नि तत्व राशि में स्थित हो, तो ऐसे में शादी संबंध टूट जाते हैं। तो ये छोटे से सूत्र लेकर आया हूँ, बहुत ही सिंपल से हैं। अब इसमें हमें उपाय क्या करना चाहिए इसके बारे में, यदि ये किसी पर आप सूत्र देखते हैं और यह जो मैंने बताया ये सूत्र किस पे लागू होता है और उसका शादी संबंध टूट जाता है, बात तय हो जाती है और अचानक संबंध टूट जाता है, तो आप हमारे नीचे लिखे हुए जो संपर्क सूत्र हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इजी वे बहुत ही सरल उपाय बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि आप दूसरों का भला चाहते हैं अपने को, तो आप शेयर कीजिए। सभी को नमस्कार। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के